हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 7। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तक किसका बात चल रहा था? पोटेंशियल का बात चल रहा था। आज किसका बात करेंगे? उसी पोटेंशियल के एनर्जी का। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना उसने वर्क डन किया है। किसमें? इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजिशन विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी दो टाइप का होता है, के प्लस पी। पढ़ा ही होगा 11-12 में, ठीक है, 11 में ही पढ़ा होगा ये वाला। के फॉर काइनेटिक एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जब हम मूव कर रहे होते हैं वो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जब हम स्टॉप में रहते हैं या फिर कुछ करने वाले होते हैं वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो क्या बोला है? एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के मैंने इधर लाया, बिना उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हुए। यस, बिना उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज किए, वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि मैं गया स्पेस में, सुपरमैन बन के एंड लेके आया, नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे लाया, कहाँ से? यहाँ से। तो ये चार्ज के लिए ये डिस्टेंस ही मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट ही माना जाएगा। ओके, जैसे ये रहा, एक चार्ज लाया Q2 बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में? 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बीच में। दो चार्ज है हमारा। लेट्स सी, फॉर्मूला क्या है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस? एक Q1 है, Q2 है, उनके बीच में एक R डिस्टेंस है। लेट्स से वैक्यूम में है या फिर एयर भी है, तो कितना हो जाएगा हमारा? U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। K Q1 Q2 बाई R, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। सिंपल एज दैट। यू क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। एप्सिलॉन पता ही है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू 18 to 8.5 सबको पता चल गया अभी तक। Q1 Q2 क्या? मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, किस में? कूलम में होगा, और R हमारा डिस्टेंस। अब आता है साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरा Q1 Q2 इनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, यानी कि बोथ पॉजिटिव है या बोथ नेगेटिव है, क्लियर हुआ? माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 ही रहेगा, तब हमारा क्या होगा? U ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा और एनर्जी मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम क्लोजर। अरे बाबा, दो पॉजिटिव चार्ज है तो पास लाने में तो मेहनत लगेगा ना फिर नहीं लगेगा। क्या होगा? पास लाएंगे और दूर भागना चाहेगा, तो हमको पास लाने के लिए पूरा एकदम ताकत देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? हमारा रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा और एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव का वैल्यू कितना ही बड़ा हो, आंसर तो नेगेटिव में आना है, माइनस प्लस माइनस ही तो होगा। तो क्या होगा? U लेस देन 0 होगा, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, अपने आप आएगा। एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिस्टम इज बाउंड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दे कम क्लोजर, यानी कि सिस्टम अपने आप ही काम करेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ईपी क्या होगा मेरा? 0 होगा एट इनफाइनाइट सेपरेशन। जब आर मेरा इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा? ईपी मेरा 0 होगा। क्यों 0 होगा? लेट्स से यू क्या है मेरा? के Q1 Q2 बाई आर। तो आर जब मेरा इन्फिनिटी तो क्या बन जाएगा? के Q1 Q2 बाई इन्फिनिटी एंड एनीथिंग बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग multiplied by 1 by infinity is 0. Clear? Bringing charges closer increases या फिर decreases energy। किस पे? डिपेंडिंग किस पे होगा? ऑन अट्रैक्शन और रिपल्शन। लाया पॉजिटिव एनर्जी, अगर लाइक चार्जेस है और अट्रैक्टिव है तो हमारा एनर्जी रिलीज होगा। ओके,
इट रिप्रेजेंट्स द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ लाने में हमारा कितना वर्क डन हुआ ये उसी को जब बताएगा। ओके सिंपल, अभी तक सब क्लियर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, अभी तक 2 पढ़ा, अभी तीसरा। और 2 चार्जेस क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर, अब 1 से 2 है। ओके ब्रिंगिंग इन ए थर्ड चार्ज, अभी तीसरा ले आया, Q1 Q2 तो था ही, तीसरा भी ले आया। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, U13 इसका सेम Q1 Q3 बाई R13, और U23 2 से 3 का Q2 Q3 बाई R23। अब टोटल इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 2 सिस्टम 2 सिस्टम 2 सिस्टम। अब क्या करेंगे, जोड़ दो एक साथ, के Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q3 बाई R13, Q2 Q3 बाई R23 कंबाइंड। क्लियर हुआ? की पॉइंट्स, द फॉर्मूला डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नॉट ऑन द ऑर्डर ऑफ असेंबली बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। यानी कि मैं पहले इसको लाया ना, पहले इसको लाया ना, पहले इसको लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार ले आया, अब इस पोजीशन पे हमारा डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? किसको किसको पहले लाया भूल जाओ, उसको भूल जाओ। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब बहुत सारा सिस्टम है, तो जो हमने 3 के साथ किया था, यानी कि 2 2 2 2 2 ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। क्लियर हुआ? इन शॉर्ट पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द सम, क्या है, एक सम है किसका, और इंटीग्रल है ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम ऑल द चार्जेस ईच प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यानी कि सबका एक टोटल सम होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस का। ओके चलो क्वेश्चन, 2 चार्जेस, एक Q1 है एक Q2 है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव दिया हुआ है, आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना दूर रखा हमने, 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द वेयर द पोटेंशियल इज 0। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, यहाँ 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 कहाँ पे, जहाँ पे उनका पोटेंशियल क्या होगा, मेरा टोटल पोटेंशियल 0 आएगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द ओरिजिन O बी द लोकेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। क्या ले लिया, तो ये हमारा सिस्टम था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। ओके तो लेट P पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज द पोजीशन वेयर द पोटेंशियल इज 0। यानी कि कोई x डिस्टेंस पे लेट हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अगेन जब 2 चार्जेस का आता है, ये क्या हो गया, 3 चार्ज सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया, ये और ये जब था तब 2 चार्ज सिस्टम था, ये और ये है तो क्या हो गया, 3 चार्ज सिस्टम। यानी कि इसका एक बार इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ, इसका इसका अपना अलग। क्लियर? तो पहले इसका इसका, इसका इसका सम करेंगे, तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लगेगा हमारा, माइनस होगा। ओके चलो मिटा देते हैं। और ये 10 टू द पावर -2 क्यों आया, क्योंकि क्या है, सेंटीमीटर में है कि नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है मेरा x होगा। ओके और ये पूरा कितना था, 15 सेंटीमीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 15 माइनस एक्स 10 टू द पावर -2, 0 पकड़ लिया। अब ये जो k का वैल्यू है पूरा क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा। इस k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 3/x माइनस 2/15 माइनस एक्स बचेगा। ओके क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 कॉमन लेके गया उधर सारा, तो कितना हो गया 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 0, पूरा सॉल्व करके हमको क्या मिला, x इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर मिला। यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है दूर है, 9 सेंटीमीटर दूर है। अब केस 2 लेंगे, पॉइंट ऑन द एक्सटेंडेड लाइन बियॉन्ड द नेगेटिव चार्ज। अब क्या लेंगे, ऐसा एक पॉइंट लेंगे जो कहाँ है,
प्लस माइनस ये नेगेटिव चार्ज के यहाँ कहीं पे है, तो वही केस रहेगा हमारा, बस बदल क्या जाएगा, x माइनस 15 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, x है, और ये अगर 15 है तो इतना डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये वाला पार्ट x माइनस 15 होगा। सॉल्व करें x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 45, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 कहाँ पे 9 सेंटीमीटर बिटवीन द चार्ज, जब चार्ज के बीच में रखा तो 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, कहाँ से, ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से इसका कितना डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। क्लियर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर कितना हो जाएगा हमारा, u इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन रो आर वी आर और डी टाउ, जहाँ पे वी आर इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट आर ड्यू टू द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द कन्फिगरेशन, नॉट ऑन हाउ चार्जेस वेर असेंबल्ड, बता चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव है, एंड सो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारा। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको सारा समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व वापस करना, पॉज करके एक बार समझ लिया, वापस से उसको ट्राई करो, ठीक है, एंड कंसेप्ट अपना बिल्ड करते रहो। ओके, थैंक यू।